नमस्कार। मेरे YouTube चैनल या अपने YouTube चैनल उपमन म्यूजिक कलाटारी में आपका स्वागत है। मेरी माताएं, बहन, भाई सभी ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने हारमोनियम पर बढ़िया से रियाज कर रहे होंगे। तो अभी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, थोड़ा मुझे समय मिलने लगा है तो मैं अभी जो वीडियो डाल रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट डाल रहा हूँ आप सबके लिए। जिसने मेरा वीडियो या मेरा चैनल एक बार देखा है, और छोटा ज़रूर हूँ मगर एक बार आपका दिल करे तो मेरी वीडियो को एक एक करके ज़रूर देखें, आपको बहुत कुछ लाभ मिलेगा। तो आज का जो मेरा लेसन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस भाई बहन ने या माता ने अगर मेरा वीडियो देख लिया तो मैं दावे के साथ कहूँगा कि उसको कुछ ना कुछ 30%, 100 में से 30% तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं जो आज का जो वीडियो लाया हूँ, इससे पहले मैंने डाला था कि ऊंचे स्वर से जो गाने निकलते हैं वो मध्य सप्तक के धा या कोमल नी से निकलते हैं। हमेशा आप ध्यान रखना, मैं पक्का बता रहा हूँ आपको, हकीकत है, किसी ने नहीं बताया होगा। अगर आप मध्य सप्तक के धा और नी को लेकर चलेंगे, सीखने के तरीके से चलेंगे, तो उसको धा और नी मान करके आप रियाज कर सकते हैं। धा और नी को लेकर के चलेंगे तो हमेशा जो ऊंचे वाला गाना आता है वो नीचे की तरफ आता है, यानी कि वो हमेशा नहीं ऊंचा गाना उठेगा वो नीचे को आएगा, नीचे से फिर ऊपर जाएगा, फिर मीडियम में चलेगा। ये उसकी पहचान होती है। तो हमेशा जब भी ऊंचा गाना होता है, तो मैं एक ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, किसी ने नहीं बताई होगी, हमेशा मध्य सप्तक के धा या कोमल नी से गाना निकलेगा। आप कोई भी गाना निकाल के देख लीजिए, जो मैंने पिछली वीडियो में डाला है और वो भी चल रहा है और बढ़िया वीडियो चल रहा है, वो आप भी देख सकते हैं। तो मेरा आज का जो लेसन है वो मैंने थोड़ा बैकग्राउंड ले लिया, आपका जो मैंने बताया बहुत अच्छी वीडियो है, वो देख सकते हैं आप उसको। और हजारों लाखों गाने निकाल सकते हैं धा और नी से आप ऊंचे स्वर में, जो आप भाई किसी बहन भाई को पता नहीं हो। लेकिन आज का जो मेरा वीडियो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो उत्तर भारतीय संगीत में 10 ठाट होते हैं। बहुत ध्यान से सुनना इसको। जो माता बहन भाई कम से कम 6 महीने हो गए हों और अच्छे से सरगम सीख गए हों, गाना निकालने जानते हो, लेकिन ठाट कौन सा है, कौन से ठाट में हम गाना गा रहे हैं और उसमें कौन से स्वर हमारे लगेंगे, ये एक महत्वपूर्ण आ गया बात। तो ऐसे लाखों करोड़ों गाने हैं जो अलग अलग ठाट में गाए, ठाट में अलग अलग स्वर से निकाले जाते हैं। जैसे 10 ठाट है हमारे, आपको मैं 10 ठाट गिनती बता देता हूं। हमारे 10 ठाट कौन कौन से हैं। पहला है हमारा बिलावल, आप नोट भी कर सकते हैं इसके। पहला हमारा ठाट है बिलावल। उसके बाद है खमाज, तीसरा है काफी, चौथा है आसवारी, पांचवा है भैरवी, छठवां है भैरव, सातवां है कल्याण, आठवां है मारवा और नौवां है पूर्वी और 10वां है तोड़ी। तो ये 10 ठाट है हमारे भारतीय संगीत के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बहन भाई इस सरगम को अच्छी तरह से सीख गए हों और गाना निकालने लग गए हों, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा प्रत्येक ठाट के कम से कम 10 गाने नहीं तो आप 5 गाने तो जरूर देखें प्रत्येक ठाट में। अगर आप 5 गाने प्रत्येक ठाट के या बिलावल के या खमाज के, पूर्वी के या भैरवी के लेंगे, तो आप 5-5 गाने 10 ठाटों में गा लोगे या निकाल लोगे अपने हारमोनियम से, अपने हाथों से, जिनको आप रोजाना गुनगुनाते हैं, जो आपको रोजाना पसंद हैं, उनको अच्छी तरह से आपकी धुन आपके दिमाग में अच्छी तरह से उनकी बैठी हुई हो, उन्हीं गानों को निकालिए। और फिर देखिए आप 10 ठाटों के 5-5 गाने भी आप जिस स्वर में गाते हैं,
जो स्वर लगते हैं इस ठाटों में, उनको निकाल लोगे तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। यानी कि आप हर ठाट के पारंगत हो जाओगे, हर ठाट के स्वर को पकड़ने लग जाओगे कि हाँ इस ठाट में ये स्वर लगते हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ एक ठाट लूंगा, खमाज, जिसके 5 गाने निकाल के बताऊंगा आपको मैं। तो आप भी आज जैसे खमाज का तो कल मैं बिलावल का लाऊंगा, अगले दिन भैरवी का लाऊंगा। तो ऐसे ऐसे करके 5-5 गाने आपको मैं बताऊंगा और आप थोड़ी मेहनत करके उन गानों को सुबह शाम 20-20 मिनट एक एक मुखड़ा या उनकी एक एक अंतरा ले लीजिए। आप ज़्यादा मत निकालिए, एक एक अंतरा ले लीजिए। तो आप निकाल के देखिए, बहुत ही कुछ आनंद आएगा और सब ठाठों का आपको ज्ञान हो जाएगा, सब सुरों का ज्ञान हो जाएगा और आपकी उंगलियां भी पानी की तरह चलने लगेंगी। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। तो मेरी निवेदन करूंगा, जो माता बहन भाई मेरे चैनल से नए नए जुड़ रहे हों तो उनको निवेदन करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और कमेंट्स में जरूर बताएं मुझे कहाँ से आशीर्वाद दे रहे हैं और मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। तो आज सब प्रथम मध्य सप्तक के सा से मैं गाने निकालूंगा, आप धीरे धीरे देखें जो आप पे आते हो। जो आज जैसे मैंने गाने गाए हैं 5, शायद हो सकता है आप भी उनको गुनगुनाते हो। तो सिर्फ मैंने यही दिखाना है कि इस ठाठ खमाज में कौन से स्वर लगते हैं। तो ठाठ खमाज में ओनली शुद्ध स्वर लगते हैं और एक कोमल स्वर लगता है नी, एक कोमल स्वर लगता है नी। ये खमाज की पहचान है। खमाज ठाट में कौन कौन से स्वर लगते हैं, गाना बजाते हैं जब, पूरे सारे गा मा पा धा सा, यानी कि इसमें कोमल नी या कोमल नी आएगा तो मंद सप्तक का आएगा, कोमल नी आएगा तो मध्य सप्तक का आएगा। बाकी इसमें कोमल ना तो गा लगेगा, ना रे लगेगा, ना धा लगेगा, ये कोई नहीं लगेगा इसमें। ये इसकी पहचान होती है। आप कभी भी देख लेना, मैं 5 गाने मैं आपको बताऊंगा, वो 5 गाने सिर्फ सा रे गा मा पा धा नी और आएगा जा सा पे आ जाएगा, ता सप्तक के सा पे आ जाएगा। तो आपको मैं यही बताने की कोशिश करूंगा कि खमाज में, ठाठ खमाज में कौन से स्वर लगते हैं। 5 गाने इन्हीं पे बताऊंगा, चाहे वो सारे गा माप तक का हो, चाहे वो पा तक का हो, चाहे वो धा तक आया हो, चाहे वो सा तक आया हो। तो 5 गाने जो मेरे हैं, कोई 3 स्केल का है, कोई 4 का है, कोई 5 का है, कोई सारे 7 स्केल का है। तो आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा और निवेदन करूंगा उन्हीं गानों को आप, या और जो खमाज में गाने आते हैं उन्हीं को आप रियाज करें कम से कम 15 दिन। उसके बाद फिर बिलावल में जाएं, उसके बाद आप भैरवी भी जाएं। फिर आप देखिए खुद कि हाँ उस्ताद ने कुछ हमको ट्रिक सिखाई, हमारे जो ग्रंथ के अनुसार जो हमें कुछ हारमोनियम बजाने की सीख मिली और उससे हमें बहुत कुछ लाभ मिला। तो यही कुछ सिखाने के लिए प्रॉपर चैनल से मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप देखें। तो सबसे पहले है कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। तो इस पर मैंने एक भजन बनाया हुआ है, मुझे गाना तो बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन मैंने इस पर भजन बना रहा। मैं सिर्फ कोई भी फिल्मी धुन हो, मैं उनका धुन को ध्यान रखता हूँ, उनके ऊपर मैं भजन बना लेता हूँ। फिल्मी गाने मुझे बहुत याद नहीं रहते, चूँकि पहले रहते थे तो उम्र के हिसाब से वो मैं उनको कड़ियों को भूल जाता हूँ। तो मैंने उनके भजन बना रखे, जो मैं इनको गुनगुनाता हूँ तो मैं आपको वही बताता हूँ जो बहुत सुंदर लगेंगे आपको। देखिए, तो हम सा से करेंगे, मध्य सप्तक के सा से, पूरे 5 गाने यहाँ से लूंगा मैं। तो देखते हैं। कृष्ण कन्हैया काहे फेरी रे नजरिया, कृष्ण कन्हैया काहे फेरी रे नजरिया, ओ मेरे व्याकुल नयन पड़े दिले न चयन, प्रभु दर्शन दे दर्शन दे। तो देखते हैं कैसे चलते हैं। पहले मैं उंगली किस तरह सेट करके बताएंगे वो बताऊंगा आपको मैं। कृष्ण कन्हैया काहे फेरी रे नजरिया, कृष्ण कन्हैया काहे फेरी रे
आप देख रहे होंगे सा रे म गा, यानी कि शुद्ध चल रहे। कृष्ण, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि जो आजकल जो मेरी वीडियो में बना रहा हूं थोड़ा वे लंबी है, तभी आपको ज्ञान मिलेगा। ये ना बोले कि उस्ताद बहुत लंबी वीडियो बनाने लग गया। जो लंबी है तो वो आपको ज्ञानवर्धक जरूर मिलेंगी। अंत तक जरूर बनाए रखें, स्किप ना करें, तभी आपको लाभ मिलेगा, बशर्ते नहीं मिलेगा। कृष्ण कन्हैया का है तेरी रे नजरिया, मेरे व्याकुल नयन पर दिले न चयन, प्रभु दर्शन दे, दर्शन दे। अब ये मुखड़ा हो गया। अब इसमें कहां तक आया? सिर्फ पा तक पहुंचा। अब हम इसके अंतरा को लेंगे, कड़ी को लेंगे तो वो यहां तक आ सकता है, तार सप्तक के सा पे जा सकता है, तो उसमें कोमल नी का प्रयोग हो जाएगा, कोमल नी का प्रयोग होगा उसमें। बाकी सारे शुद्ध लगेंगे, चाहे वो 3 स्केल का हो, 4 का हो, 5 का हो, लेकिन इसमें पूरा आ रहा तो नी जरूर आएगा उस गाने में, चाहे वो मंद सप्तक का है चाहे इसमें मध्य सप्तक का है। तो देखते हैं। कृष्ण कन्हैया का है फेरी रे नजरिया, मेरे व्याकुल नयन पड़ दिल न चयन, प्रभु दर्शन दे, दर्शन दे। यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या कड़ी क्या है? गांधी अजामिल गजगढ़ का जब आए तेरे द्वार हो, और ऊंचा गया थोड़ा तो हम क्या देखेंगे? गांधी अजामिल गजगढ़ का जब आए ते, आ गया, आए तेरे द्वार हो। गांधी अजामिल गजगढ़ का जब आए तेरे द्वार हो, गजने तेरे भरे जल भीतर तुमने सुनी रे पुकार हो, द्रौपदी सुता की। अब कोमल नी का प्रयोग हो रहा है इसमें। मेरे को सिर्फ बताने का तरीका यही है कि सारे शुद्ध लगेंगे, सिर्फ कोमल नी आएगा सभी गानों में, बाकी में किसी में और में कुछ कोई कोमल स्वर नहीं आएगा। द्रौपदी सुता की लाज बचाई, हे जग के करतार हो, कौन कथा पे मेरी भूले रे खबरिया, मेरे व्याकुल नयन पड़ दिल न चयन, प्रभु दर्शन दे, दर्शन दे। तो ये एक गाना हो गया। उसके बाद क्या है? ओ तो इसमें भी चाहे वो 3 स्केल का आएगा, 4 का आएगा, इसमें भी कोमल नी का प्रयोग होगा। सारे गाने स्केल वही हैं, गाने का शब्द अलग अलग हो रहे हैं। हमारा गाना वो नदिया के पार में चला गया, ये आस्की में चला गया। देखो स्वर वही है, गाने अलग अलग नहीं कर रहे हैं। ये इसी पहचान को बताने के लिए मैंने आपकी ये वीडियो बनाई है कि ऐसे हजारों गाने, लाखों गाने हैं जो इन्हीं स्वरों पे गबते हैं। उन 5-5 ज्यादा नहीं, गाने तो 10-10 चाहिए आपको, 5-5 गाने आप ले लीजिए हर ठाट के, फिर देखिए कितना आनंद आएगा। आपकी थोड़ी भी जो कमियां हैं सरगम के अंदर, स्वरों के अंदर, वो सारी दूर हो जाएंगी। तो देखते हैं। हे, हे,
मैंने इस पे भी भजन बना रखा है, तो देखते कैसे। अरज मान लो करो कबूल, के दिल ये कहता है, के दिल ये चाहता है, माँ तेरा प्यार। तो इसमें क्या आया, मंद सप्तक का नी आया है, बाकी कोई भी और कोमल स्वर नहीं लगेगा, चाहे वो गाना 3 पातों पे हो, चाहे 4 पे हो, या 5 पे हो, 6वें पे, 7 पे हो, लेकिन कोमल नी का ही प्रयोग होगा। गाने खमाज, ठाठ खमाज चल रहा है और स्वर वही चल रहे हैं। तो देखिए गानों के अंतर, गानों के स्वर अलग अलग, गानों की धुन अलग अलग, तो वही चीज देखने को मिल रही है। नजर के सामने जिगर के पास, अरज मान लो करो कबूल, कि दिल ये चाहता है, माँ चाहता है, माँ तेरा प्यार। कितना तुमसे पूछा माँ, तू भी ना बतलाए, यानी कि म्यूजिक देते जैसे। कितना तुमसे पूछा माँ, तू भी ना बतलाए, मर न जाऊं कहीं, होके तुमसे जुदा, अरज मान लो करो कबूल, कि दिल ये चाहता है, माँ तेरा प्यार। तो इस तरह से ये नंबर 2 गाना हो गया। सुर वही है, गाना अलग हो गया, उसकी धुन अलग हो गई, कोमलनी का प्रयोग हो रहा, बाकी शुद्ध का हो रहा। अब तीसरा क्या है, गौरा जी रूठ गई, यानी कि शिव जी और पार्वती जी में थोड़ी सी बात भंग के ऊपर कभी परेशान करता, तो गौरा जी किस तरह से रूठ के चली जाती हैं शिव जी महाराज को छोड़ करके ताला लगा के। गौरा जी रूठ गई, मायके चली गई, ताला लगाए गई कुटरिया में, कुटरिया में, अब नाए आमे नगरिया में, अब नाए आमे नगरिया में। ये सारे भजन मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे, आप इनको सुन सकते हैं और देख सकते हैं। तो किस तरह से, इसमें भी वही सुर हैं, सा रे गा मा पा धा नी और सा का प्रयोग, चाहे वो 3 में हो। अब ये गाना 4 स्केल का है, चाहे 4 सुरों का है, 5 सुरों का है, तो वो आप देख सकते हैं। गौरा जी रूठ गई, मायके चली गई, ताला लगाए गए कुटरिया में, अब नाए आमे नगरिया में। गौरा जी रूठ गई, मायके चली गई, ताला लगाए गए कुटरिया में, कुटरिया में, अब नाए आमे नगरिया में। रोज रोजे रोज रोजे रोज रोजे भोला मुँह पे भंग घोटे बाबे, रोज रोजे भोला मुँह पे भंग घोटे बाबे, भंगे घोटे बाबे मुँह पे भंगे घोटे बाबे।
चकला भी फूट गया, बेलन भी टूट गया, चकला भी फूट गया, बेलन भी टूट गया, लग गई चोट उंगरिया में, उंगरिया में, अब नाय आमे नगरिया में, अब नाय आमे नगरिया में। तो ये कितना, 1 2 3 और 4, यानी कि ये जो गाना है हमारा भजन था शिवजी महाराज का, पार्वती जी का, ये सिर्फ 4 स्केल पे पूरा हो गया। तो आपने देखा होगा कितना सुंदर तरीके से, इसमें ज़्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, और भजन भी कितना अच्छा था। एक बार दोबारा सुने, उंगली से बताऊंगा। गौराजी रूठ गई, मायके चली गई, ताला लगाए गई कोठरिया में, कोठरिया में, आवे नाय आमे। रोज रोज बोला मुँह पे पंगे घोटे वावे, पंगे घोटे वावे, मुँह पे पंगे घोटे वावे। चकला भी फूट गया, बेलन भी फूट गया, लग गई चोट उंगरिया में, उंगरिया में, आवे नाय आमे नगरिया में। तो ये तीसरा नंबर हो गया आपका गाना। तो वही सिर्फ स्वर वही लग रहे हैं, गाने की धुन अलग अलग हो रही है और ट्यूनिंग अलग अलग हो रही है और स्वर वही लग रहे। तो ये पहचान बताने के लिए मैंने आपको बताया। तो इस तरह से 5-5 गाने हर ठाठ के निकालोगे तो आप महान कलाकार बन जाओगे। अब चौथा कौन सा है, चौथा भी बताता हूं आपको। जय जय जयकारों का, माता रानी का है। जय जय जयकारों का अर्पण होगा, जब तक मैया जी का दर्शन होगा। तो देखते हैं। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, इस धुन में है, फिल्मी धुन में। तो आप देख सकते हैं वो इस सा से, सारे गाने में सा से लिए हैं। आप भी सा से ज़्यादा ऊंचा सुर में नहीं जाएं, ना रे पे ना निकालें। जब आप निकाल लें तो आप इस चीज़ को यहाँ से करना शुरू करते हैं, तब एक एक स्केल को आगे, हर प्रत्येक गाने को एक एक स्केल से आगे बढ़ते हुए निकालें। आज मैंने सा से निकाला है तो इसी गाने को रे से निकालना है, फिर गा से निकालना है, उसके बाद माँ से निकालना है। फिर आप एक एक स्केल से एडवांस होते चले जाओगे तो आप फिर कहीं भी मार नहीं खाओगे। क्योंकि आंख बीच के आप कोई से भी कोई बोल देगा ना कि मैं पहली काली से गाना निकालना है या दूसरी काली से आपने स्वर को पकड़ना है मेरे को, मैं यहाँ से गाऊंगा चौथी काली से गाऊंगा, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी निकालने में उसके गाने को। तो इस तरह से आप अपने गाने की रियाज करें। तो मैं यहीं से लूंगा, कैसे। जय जय जयकारों का अर्पण होगा। देखो सारे गा, सारे म गा और नी, वही 4 है। कितना देखो 4 स्केल का गाना कितना आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए सरल सरल गाने लाया हूँ, सरल भजन लाया हूँ, जिससे आप थोड़े थोड़े स्केलों से, थोड़े स्वरों से गाने को निकाल करके और आप अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो अब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि मैं किस तरह से निकाल रहा हूँ। 4 स्वरों से, 4 स्केल से, सिर्फ 4 स्केल से गाना निकल रहा है, आपको भजन निकल रहा है। कितना आनंद आता है देखो। जय जय जयकारों का अर्पण होगा, जब तक मैया जी का जय जय जयकारों का अर्पण होगा, जब तक मैया जी का अर्पण होगा। जय, अब उंगली से बताता हूँ। जय जय जयकारों का अर्पण होगा, जब तक मैया जी का दर्शन
हम थोड़ा ऊपर चले गए। मैया जी के वास्ते हम लाल चूड़ी लाएंगे, लाल चूड़ी लाके हमें मैया को पहनाएंगे। देखो कितना सुंदर और सटीक गाना है, भजन है, देखो कितना आसान है, ज्यादा जोर लगाने से। मैया जी के वास्ते हम लाल चूड़ी लाएंगे, कहाँ तक गया? दा तक गया। मैया जी के वास्ते हम लाल चूड़ी लाएंगे, लाल चूड़ी लाके हमें मैया को पहनाएंगे। जय जय जयकारों का हरे पड़े होगा, जब तक मैया जी का दर्शन होगा। मैया जी के वास्ते हम लाल चूड़ी लाएंगे, लाल चूड़ी लाके हमें मैया को पहनाएंगे। तो ये चौथा हो गया आपका। आप धीरे धीरे देख सकते हैं, रुक रुक के भी स्केल को, और गाने का, भजन का पूरा आनंद ले सकते हैं। और पांचवा कौन सा है? अंजनी का लाला बड़ा मत वाला, वही स्वर। देखो आपको 5 भजन निकाल के दिए, पांचों भजन स्केल वही है, स्वर वही है, लेकिन गाने की ट्यूनिंग अलग अलग हो गई है। तो ये है ना अलग अलग ठाट का पहचान। तो यही पहचान अब दूसरे ठाट बिलावल में कुछ और मिलेगा आपको, भैरवी में कुछ और मिलेगा। तो इस तरह से आप 5-5 गाने आप रोज कर लोगे, रोज तो नहीं, मतलब पहले 10-15 दिन अलग अलग ठाट के ऐसे कर लोगे, तो आप बिल्कुल पारंगत महान कलाकार बन जाओगे। मेरा आपसे निवेदन है, जो मैंने बता रहा हूं आप उनको ध्यान से सुने और अंत तक देखें और आनंद लें। तो लास्ट और मैं आपको 5वां गाना बता देता हूं। अंजनी का लाला बड़ा मत वाला, ध्यान से देखना कितना सुरल शरीर और मेलोडी वाला सब भजन थे ये मेरे। अंजनी का लाला बड़ा मत वाला, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। तो देखते हैं वही सांसें, सारे गाने सांसें लिए, आप भी सांसें स्टार्ट करें। उसके बाद जब आप पे पूरे गाने निकलना शुरू हो जाए, फिर रे से निकालना शुरू करना, एक एक स्वर को आगे बढ़ाते जाना, आनंद आता चला जाएगा। अंजनी का लाला बड़ा मत वाला, सिर्फ कोमल नहीं आएगा, बाकी सब शुद्ध आएंगे। चाहे कोमल मंद सप्तक का आए नहीं, या वो मध्य सप्तक का नहीं आए आपको, इसके अलावा और कोई स्वर नहीं लेगा। शुद्ध के अलावा सिर्फ एक कोमल लगेगा। इसका ध्यान रखना। खमाज के अंदर, खमाज के अंदर कौन सा स्वर लगते हैं? बाकी सारे शुद्ध, केवल एक कोमल नी का प्रयोग होता है। खमाज की विशेषता, ये ध्यान रखना वैसा। अंजनी का लाला बड़ा मत वाला, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। सिर्फ 3 बटन का खेल, देखो कितना अच्छा है, कितना सरल है। 3 बटन में पूरा गाना हो गया। अंजनी का लाला, अंजनी का लाला बड़ा मत वाला, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। यहाँ तक हो गया। अब मुखड़ा क्या है इसका? आंतरा क्या है? एक दिन देखा मैंने लंकापुरी में, यहाँ आएगा, पानी आएगा इसमें, माँ आएगा, ज्यादा दूर नहीं जा रहा। 4 अब 4 स्केल का हो गया।
एक दिन देखा मैंने एक दिन देखा मैंने लंकापुरी में रामा लंकापुरी में सोने की लंका जलाई रे मेरा राम दुलारा। अंजनी का लाला बड़ा मत वाला हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। तो मैं आशा करता हूं आपको जो मैंने ये ठाठ खमाज के स्वर कौन से लगे हैं, सारे शुद्ध और एक कोमल नी का प्रयोग हुआ है, ये मैंने आपको बताया है। ऐसे आप इनको जो मैंने बताए हैं, जो आप पे आते हों, आप उनको देखिए मेरे ठाठ खमाज में कौन सा स्वर लग रहा है, उन्हीं गानों को निकालिए, मेरे वाले मत निकालिए, और ऐसे प्रैक्टिस करिए आप, और ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। और मेरा वीडियो कैसा लगा